हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल एग्री एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल एंड लैंड, मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है, चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, चट्टान किसे कहते हैं तथा उसका वर्गीकरण, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टान की विशेषताएं और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल एंड लैंड पढ़ेंगे। तो इस लैंड वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पर घर है, कुछ जगह बंजर पड़ी हुई ज़मीन है, कुछ जगह खेती की जा रही है। मतलब कि लैंड में ये सभी चीज़ें सम्मिलित है। जबकि अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल में हम बोलेंगे कि सॉइल लैंड का वह फर्टाइल पार्ट होता है जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी कि फसल उगा सकते हैं। सॉइल को हमने पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप देख सकते हो। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस सॉइल और लैंड में। सारी सॉइल जो है लैंड हो सकती है, लेकिन सारी लैंड सॉइल नहीं हो सकती है। तो आपको सॉइल और लैंड में डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी की उत्पत्ति कैसे हुई है। मिट्टी की उत्पत्ति पेरेंट मटेरियल से हुई है और पेरेंट मटेरियल चट्टानों से प्राप्त होता है। मतलब कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मिट्टी की उत्पत्ति चट्टानों से हुई है। चट्टान जो होती है मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के नीचे दोनों जगह पर होती है। तो चट्टान क्या है? द रॉक्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मिनरल्स। मतलब कि चट्टान दो या दो से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं चट्टान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी जो समय के साथ ठंडी हुई, जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ है। इसी निर्माण से पृथ्वी में कई जगहों पर टूट फूट और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप चट्टान का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार चट्टान का निर्माण हुआ है। ऐसे तो पृथ्वी के भूगर्भ में कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य तत्व ऐसे होते हैं जो चट्टान बनाने में उपयोगी होते हैं। तो ये मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है उसमें, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन तत्वों से लगभग 98% चट्टान का भाग निर्माण हो जाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि चट्टान को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। चट्टान एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बनी हुई ठोस पिंड होती है। चट्टानों का भौतिक तथा रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर होता है। एक खनिज से मिलकर बनी हुई चट्टान का उदाहरण लाइमस्टोन है, जो कि केवल कैल्साइट खनिज से मिलकर बनी हुई है। तो इस प्रकार हम चट्टान को परिभाषित कर सकते हैं और चट्टान का अध्ययन हम पेट्रोलॉजी में करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रॉक। मतलब कि पेट्रोलॉजी जियोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम रॉक्स का अध्ययन करते हैं। पेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसमें पेट्रा का अर्थ होता है रॉक और लोगस का अर्थ होता है साइंस। पेट्रोलॉजी की दो सब यूनिट्स है जिन्हें हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, तो फर्स्ट है पेट्रोग्राफी। पेट्रोग्राफी विच डील्स विद द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ रॉक। पेट्रोग्राफी में हम चट्टानों के डिस्क्रिप्टिव पार्ट का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आगे है पेट्रोजेनेसिस विच इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। पेट्रोजेनेसिस में हम चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब का अध्ययन हम पेट्रोजेनेसिस में करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान। सेकंड सेडिमेंट्री रॉक जिसे अवसादी चट्टान बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो इन्हें हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान को। तो फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं हम अग्नेय चट्टान। अग्नेय शब्द लेडिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ अग्नि होता है। ताप के कारण पिघले हुए पदार्थों के जमने से बनी चट्टानों को अग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं तथा अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। और थलमंडल का लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम आगे अग्नेय चट्टान के प्रकार देखते हैं। अग्नेय चट्टान के दो प्रकार होते हैं।
पहला प्रकार है उसमें से अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान, मतलब कि वह चट्टान जो सतह के नीचे लावा के ठंडे और ठोस होने से निर्मित होती है, उसे बोलेंगे अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टान। इसके दो उपवर्ग होते हैं, पहला है उसमें से पातालीय चट्टान और दूसरा है मध्यवर्ती चट्टान। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम बाह्य आग्नेय चट्टान। वह आग्नेय चट्टान जिसका निर्माण सतह के ऊपर लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, उसे बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। पहली विशेषता है आग्नेय चट्टान रवेदार, कठोर और दानेदार होती है। दूसरी, इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है तथा पानी का प्रवेश कम होने के कारण इन चट्टानों में रासायनिक क्रिया भी कम होती है, जिससे इन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय भी कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे है इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नंबर 4, इन चट्टानों में जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये थी आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। आग्नेय चट्टानें हवा और पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती हैं, इसी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलामाइट, सेल चट्टान, संपीट और लिग्नाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम अवसादी चट्टानों की विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली पढ़ते हैं हम उसमें, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरी, यह मुलायम और कोमल होती है। तीसरे नंबर पे इन चट्टानों में परतें, संधि या जोड़ पाए जाते हैं, परंतु इसके शेल रवेदार नहीं होते हैं। नंबर 4, यह पृथ्वी की हलचल के विरूपित होकर अलग हो जाती है एवं कभी कभी असंभव स्थानों पर भी स्थित होती है, जैसे कि हिमालय पर्वत। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। मतलब कि कायांतरित चट्टान जो होती है ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के रूप बदलने से बनती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला, आग्नेय से कायांतरित चट्टान बनना, मतलब कि ग्रेनाइट से नीस का बनना। सेकेंड नंबर पे है अवसादी से कायांतरित चट्टान बनना, मतलब चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण। उसके बाद हम कायांतरित चट्टान की विशेषताएं देखते हैं। तो पहले नंबर पर है रूपांतरित चट्टानों में बहुमूल्य रत्न उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इन चट्टानों में रवे जाते हैं जो आकार में बड़े तथा व्यवस्थित होते हैं। नंबर 3, मैग्मा द्वारा जोड़े गए तत्व चट्टान के संगठन को बदल देते हैं। नंबर 4, रूपांतरण से बनने वाले क्वार्ट्जाइट का प्रयोग कांच बनाने में, संगमरमर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में तथा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने आदि में किया जाता है। ये रूपांतरण चट्टानों की विशेषताएं थी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे कठोर चट्टान कौन सी है। आंसर, आग्नेय चट्टान। नंबर सेकंड, भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। आंसर, आग्नेय चट्टान। नंबर थर्ड, भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है। आंसर, गोंडवाना। नंबर फोर्थ पे है संगमरमर कौन सा शेल है। कायांतरित शेल। नंबर 5, कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है। आंसर, अवसादी चट्टान में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक वैल्यूएबल लाइक जरूर करें और हमारे चैनल एग्री एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।